साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं कि वो कौमी टीम पर तनकीद कर करके थक चुके हैं। ग्लव्स पहनकर कौन प्रैक्टिस करता है? पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सफर अब मुश्किल हो गया है। तंग आ गया हूं सुबह से क्रिटिसिज्म कर करके पिछले मैच से। आई मीन टॉस जीतते हो, 5 बॉलर खिलाते हो, फिर आप बॉलिंग कर लेते हो। तो 5 बॉलर खिलाते हो उसका मतलब है कि डिफेंड करो। बैटिंग आपकी थिन है, आप एक बैट्समैन कम कर रहे हो, आप एक्स्ट्रा बॉलर खिला रहे हो, तो आप डिफेंड करते हो। इंग्लैंड में मैंने ग्राउंडमैन से आके कल पूछा, आज सुबह पूछा, उसने कहा हल्का फुल्का थोड़ा सीम होगा बट इट्स अ गुड पिच, एवरेज स्कोर इज़ 260 प्लस। पूछ लो भाई, एक दिन पहले फ़ोन कर लो मुझे, कोई मेरे से व्हाट्सएप कर दो तो मैं मैसेज से बता दूंगा कि इंग्लैंड में मोस्टली 99 वर्ल्ड कप में हमने जो 2 टॉस जीते हैं हमने पहले बैटिंग की है बिकॉज हमारी स्ट्रेंथ बॉलिंग थी। अब कौन समझाएगा इनको? बड़ा ज़रूरी होता है फील्ड में, अब चाहो कि हर बॉल आपके पास आए। जैसे विराट कोहली की एग्जाम्पल देता हूँ, जिस तरीके से वो फील्डिंग करता है, वो डाइव मारता है, उसको दर्द चोट भी लगती है, कभी उसने ऐसे नहीं किया, हमें हल्की सी लगती है, कभी ऐसे पकड़ लेते हैं, कभी ऐसे कर लेते हैं। अब ग्लव्स पहन के कौन फील्डिंग की प्रैक्टिस करता है? मुझे ये बता दो सबसे पहले। पाकिस्तान टीम को मैंने देखा है ये इनर्स पहन के या ग्लव्स पहन के फील्डिंग प्रैक्टिस करने आ जाते हैं, तो वो फील ही नहीं आता आपका गेंद में। जब मैच पे जाओगे वो गेंद आपको लगेगा। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कोच ने बताना ना, भाई तुम क्या सॉफ्ट क्रिकेट खेल रहे हो, तुम क्या मोहल्ले की क्रिकेट खेल रहे हो? बी स्ट्रॉन्ग, बी ए मैन। थोड़ी बहुत दर्द बर्दाश्त करनी पड़ती है, करो। आज यंग हमारा इमाम आया है, वेरी गुड टैलेंट, हाथों में पट्टियाँ बांधी हुई हैं, लग रहा है बॉक्सिंग मैच पे आया इंस्टेड ऑफ क्रिकेट मैच। सो छोटी छोटी चीज़ें अपोजिशन देखती है। अगर तुम्हें दर्द हो रही है, ब्रूफेन खाओ और चले जाओ अंदर जाके अल्लाह का नाम लेके, बट दैट्स नॉट हैपनिंग। सिंध पुलिस एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर। शहर में जारी अमन को मुतासिर करने की कोशिश की गई। कराची के इलाके औरंगी टाउन में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। तफसील बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जीशान शाह। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त औरंगी टाउन 4 नंबर के उस मकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर आज सुबह 2 पुलिस एहलकारों को टारगेट किया गया। मैं अपने साथी कैमरामैन जावेद उमरानी को कहूँगा कि मनाजिर दिखाएं। ये वो मकाम था जहाँ पर दोनों पुलिस एहलकार सईदाबाद के रास्ते मोमिनाबाद थाने जा रहे थे और जब इस मकाम पर वो रुके तो यहाँ पर 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 दहशतगर्दों ने उन्हें टारगेट किया, जिसके बाद में वो इब्तदाई तौर पर शदीद जख्मी हुए थे। हम अस्पताल पहुँचने से कबल ही दोनों जाँ बहक हो गए। दोनों पुलिस एहलकार जिनकी शनाख्त अला डिनू और अहमद अली के नाम से हुई है, दोनों को सर पे और सीने पे गोली मारी गई। जाए बकुआ से 9 mm के 4 खोल बरामद हुए। अब से कुछ देर कबल यहाँ पे DIG वेस्ट अमीन यूसुफजई ने भी यहाँ पर दौरा किया था, चेक किया था। हमने उनसे सवाल किया तो उनका कहना था कि इस किस्म का कोई थ्रेट अलर्ट मौजूद नहीं था। पुलिस को जो नॉर्मल थ्रेट्स होते हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन इस किस्म के टारगेट किया जाए इस हवाले से कोई थ्रेट अलर्ट मौजूद नहीं था। तो ये एक नई लहर देखने में आ रही है। तहम वाकया जो है टारगेट किलिंग का ही नतीजा अब तक जो जाहिर हुआ है। जितने भी खोल मिले हैं उनको फॉरेंसिक के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद में मज़ीद तफसीलात तहकीकात की जाएगी कि जो खोल बरामद हुए हैं वो इससे पहले भी वो गन किसी वारदात में इस्तेमाल हुई है या नहीं। जबकि दूसरी जानिब मौजूद जो जितने भी इलाके हैं, मौजूद जो CCTV कैमराज हैं उनको इकट्ठा कर लिया गया है और जितने भी रूट्स के कैमराज हैं उन्हें इकट्ठा कर लिया गया, उनकी CCTV फुटेजेस इकट्ठी कर ली गई हैं और अब इस पर मज़ीद तफ्तीश की जा रही है कि मुल्ज़िमान कौन से रास्ते से आए और किस तरफ फरार हुए। जी, मुआवने खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि अवामी एहतजाज की ख्वाहिश अपोजिशन के सीने में ही दफन रह जाएगी, अवाम सड़कों पर नहीं निकलेंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि हुकूमत अददी अक्सरियत के बलबूते पर बजट पास कराने का अपना टारगेट पूरा करेगी। ख्वाहिश है अपोजिशन को एंगेज करें और मुल्क को मसाइल से निकालें। हमारा टारगेट और फोकस बजट पास कराना है, हम अपना टारगेट हासिल करेंगे। अपोजिशन आवाम को गुमराह करने, झूठा प्रोपेगेंडा करने और सड़कों पे लाने की जो ख्वाहिश रखती है वो उसकी ख्वाहिश जो है उसके सीने में दफन रह जाएगी। आवाम उनके साथ ना बाहर निकलेंगे। अददी अक्सरियत के बलबूते पे हम बजट भी पास कराएंगे। बजट इस मुल्क की एक आइनी ज़रूरत है और बजट पास करना इस पार्लियामेंट की आइनी और कानूनी जिम्मेदारी है। अपोजिशन को साथ लेके चलना ही जमहूरियत का हुस्न है। अपोजिशन और हुकूमत जमहूरी पटड़ी के 2 पहिए हैं। हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है अपोजिशन को हम एंगेज करें।
रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह ने फिरदौस आशिक आवान के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि फिरदौस बाजी आप किसे बेवकूफ़ बना रही हैं कि ये आवाम का बजट है, ये IMF का है। फिरदौस बाजी आवाम दुश्मन IMF बजट पास नहीं होने देंगे, ये भी आईनी तकाजा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत अपनी नालायकी और आवाम दुश्मन बजट होने पर पार्लियामान में बहस शुरू नहीं होने दे रही। फिरदौस बाजी दिन में 3 बार सरकारी खर्चे पर झूठ बोलती हैं। आगे बढ़ते हैं, अहम खबर दें आपको। पाकिस्तान के साथ बजट सपोर्ट के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। एशियाई तरक्याती बैंक के एलामिया के मुताबिक बजट सपोर्ट का मकसद पाकिस्तान को मंसूबों के लिए मदद, पायदार माली इस्तेहकाम की फराहमी है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलखम। अशरफ, कहिएगा पाकिस्तान और ATP के साथ मुज़ाकरात किन मराहिल में हैं? वज़ीर ख़जाना ने तो पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया था। जी, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल ही ये हफ्ते के रोज वजीर खजाना की तरफ से, मशीर खजाना की तरफ से एक ट्वीट किया गया था जिसमें कहा गया था कि ATP से मुआहदा हो गया जिसके तहत पाकिस्तान को 3 अरब 40 करोड़ की इमदाद मिलेगी, जिसको बजटरी सपोर्ट भी कहा जाता था। उसमें बजटरी सपोर्ट भी शामिल होगी और इसी साल पाकिस्तान को ट्रांसफर हो जाएंगे 2 अरब रुपए तकरीबन। इस पे कल हालांकि छुट्टी थी, छुट्टी के रोज ATP की तरफ से एक एलामिया आया जिसके मुताबिक उन्होंने तरदीद तो इस बात की नहीं की, लेकिन ये कह दिया कि इस सिलसिले में मुज़ाकरात हमारे जरूर हो रहे हैं, लेकिन अभी तक इसकी मंजूरी नहीं देगी। इसकी मंजूरी मशरूत है ATP के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मंजूरी देगा तब जाके इस पे कोई हतमी फैसला होगा। अलबत्ता इस चीज उन्होंने कहा था वाज़े तौर पर कि सिलसिले में मुज़ाकरात जारी हैं और ATP पाकिस्तान को बजटरी सपोर्ट जो है वो भी देना चाहता है, के साथ साथ जो मुख्तलिफ मनसूबों के लिए फंड्स हैं वो भी देता रहेगा। लेकिन इसकी जो जिक्र नहीं था एलामिया में और वजीर मशीर खजाना की स्टेटमेंट है, उसका मतलब वाज़े तौर पर हम ये समझा गया कि अगर तो IMF से पाकिस्तान की डील होती है, पैकेज थ्रू होता है एग्जेक्टिव बोर्ड से, जो कि 3 जुलाई को एग्जेक्टिव बोर्ड की मीटिंग में टेकअप होगा, फिर तो ATP भी ये 3.4 अरब डॉलर जो है पाकिस्तान को दे देगा। अगर IMF का बोर्ड इसकी मंजूरी नहीं देता मुआहदे की, जो पाकिस्तान का स्टाफ लेवल मुआहदा जिस पे मुकम्मल हो चुका है, तो फिर ADB भी शायद अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं करेगा या कमिटमेंट के लिए मंजूरी नहीं देगा। जी, मुशीर ख़जाना ने तो पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान कर दिया था, लेकिन जो आप अपडेट हमसे शेयर कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान और ATP के साथ मुज़ाकरात जारी हैं और अदायगियों में तवाज़ुन के लिए मदद कर सकता है ATP पाकिस्तान की। मुल्क में मौसम गर्म है, बेशतर इलाकों में गर्मी का राज बरकरार है। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्मी की शिद्दत है जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर हुआ है। उधर शिमाली इलाकों में मौसम कुछ बेहतर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कहीं सूरज की तपिश तो कहीं गर्म हवाओं ने शहरियों को किया बेहाल। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोगों ने किया ठंडे ठार मशरूबात का इस्तेमाल। सिंध में हैदराबाद, सक्खर, जैकबाबाद, नवाबशाह, ठट्टा समेत तमाम शहरों में गर्मी की शिद्दत कम होने का नाम नहीं ले रही। गर्मी की वजह से बच्चों में पेट के अमराज तेजी से फैल रहे हैं। उधर पंजाब में मुल्तान, फैसलाबाद, भावलपुर, मुजफ्फरगढ़, भक्कर समेत दीगर इलाके भी हब्स की लपेट में हैं। गर्मी की वजह से कहीं रंग बिरंगे शरबत तो कहीं लस्सी पी जा रही है। शहरियों का कहना है कि शदीद गर्मी में इन मशरूबात को पीने से न सिर्फ गर्मी का एहसास कम होता है बल्कि जिस्मानी और ज़हनी ताजगी भी लौट आती है। बलूचिस्तान में तफ्तान, कल्लात, खुजदार और दीगर शहरों में गर्मी का राज है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में मौसम साफ और खुश्क है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सरगोधा, फैसलाबाद, साहिवाल, गुजरांवाला, लाहौर, मीरपुर खास और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। दरियाए सिंध में राजनपुर के करीब कश्ती उलटने से डूबने वाले 2 बच्चों और 1 लड़की की लाशें निकाल ली गई हैं। 2 अफराद की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। 4 अफराद को गुज़श्ता रोज़ बचा लिया गया था। गुज़श्ता रोज़ दरियाए सिंध में शाहवाली के करीब मुसाफिर कश्ती उलट गई थी जिसमें सवार 9 अफराद डूब गए थे। मकामी अफराद ने 4 अफराद को जिंदा निकाल लिया था। 5 अफराद लापता थे। तलाश के लिए रेस्क्यू ने ऑपरेशन आज दोबारा शुरू किया। रेस्क्यू के मुताबिक लापता 5 अफराद में से 3 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। बाकी लापता 2 बच्चों की तलाश जारी है जिनकी उम्रें 3 साल से 12 साल के दरमियान हैं। ऑपरेशन में रेस्क्यू और ज़िले इंतज़ामिया के मुख्तलिफ इदारे शामिल हैं।
इस्लामाबाद के इलाके G94 में बिलाल खान नामी ब्लॉगर को कत्ल कर दिया गया। वाक़े में बिलाल खान का दोस्त जख्मी हो गया। SP सदर मलिक नईम के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ बिलाल खान को बाराकू से फ़ोन पर किसी ने G9 बुलाया, जहां पहुंचने पर एक लड़का उसे जंगल में ले गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने खंजर के वार करके बिलाल को कत्ल और उसके दोस्त एहतशाम को जख्मी कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी है। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. don't forget to watch Geo News.